राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। हम लोगों की पैसों से उसको छोटा या बड़ा सोचने लग जाते हैं कि इसके पास इतनी दौलत है, इसके पास इतने मकान हैं, इसके पास इतना सब कुछ है तो ये बड़ा है। और किसी के पास अगर छोटा सा मकान है, छोटा सा घर है तो उसको हम छोटा समझने लग जाते हैं। हम सबसे बड़ी मिस्टेक यहीं पे करते हैं, क्योंकि जितना बड़ा इंसान होगा उसका दिल उतना ही छोटा होता जाएगा। छोटा होने का मतलब वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। जितना कम पैसा होगा इंसान के पास उसका उतना ही बड़ा दिल होता है। तो हमें अगर देखना है तो इंसान के स्वभाव को देखना है, हमें इंसान के व्यवहार को देखना है, हमें इंसान के हर उस क्रिया को देखना है जो हमारे साथ होती है। जब हम उनके साथ होते हैं, जब वो हमारे साथ होते हैं, कोई भी हो, अगर उनका व्यवहार अच्छा है हमारे साथ तो हमें नहीं देखना चाहिए कि ये किस लेवल का है, बल्कि हमें ये कहना चाहिए कि यही सबसे अच्छा है। क्योंकि कीमत इंसान की होती है, पैसों की, कपड़ों की, मकान की नहीं होती है। अगर आप कहीं घर से बाहर जाते हो, आप कितना पैसा लेके जा सकते हो? क्या मकान लेके जा सकते हो? क्या लेके जा सकते हो? लेकिन हाँ, जहाँ भी जाओगे अपना स्वभाव ज़रूर लेके जाओगे। और जो हमारा स्वभाव होता है वही हमारे जीवन का परिचय होता है कि हम कैसे हैं। और सामने तारीफ़ करना कोई बड़ी बात नहीं। जब इंसान की जाने के बाद कोई उसे अच्छा भी बोल दे, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा ही तारीफ़ हो, लेकिन अच्छा ही बोला जाए इंसान तो समझ लेना कि तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। मुँह के सामने तो सभी के सभी तारीफ़ करते हैं, लेकिन जाने के बाद जो तारीफ़ हो या उसको अच्छा बोला जाए या बुरा बोला जाए वही उसकी पहचान बनती है। तो हमारा व्यवहार सबसे बड़ा जो हमारा कारण होता है अच्छाई बुराई का, वो व्यवहार ही होता है। हम किसी के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, हम किसी के साथ कैसे बात करते हैं, हम किसी की परेशानी को कैसे लेते हैं। आज का जो स्वभाव है लोगों का कि अगर कोई परेशान है उस व्यक्ति पे हम व्यंग तो कसने लग जाएंगे, लेकिन उसकी परेशानी नहीं समझते हैं कि अगर वो परेशान है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। अगर हम कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। और जीवन में भगवान ने इंसान बनाया है हमें, हम अगर सोचेंगे समझेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। अगर सामने वाला दुखी है, सामने वाला परेशान है और हम सक्षम हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए। ईश्वर ने इंसान इसीलिए बनाया है कि हमारा जो परिवार है हम एक दूसरे का ध्यान रखें। अगर हम सक्षम हैं तो हम सामने वाले का ध्यान रखें। अगर हम सक्षम नहीं हैं, सामने वाला सक्षम है, तो वो हमारी तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। क्योंकि एक परिवार में सब जब मिल के चलते हैं ना तो वही परिवार सुंदर हो जाता है। और उसी परिवार में अगर कोई चालें चलता है तो वो महाभारत कहलाता है। तो एक है जो सुंदर कार्य कर सकते हैं, एक है जो हम दूसरों पे सिर्फ कटाक्ष कर सकते हैं, किसी पे उंगली उठा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं कर सकते। तो इसका एक कारण ये भी है कि जीवन में हमने जो पाया है, जो हमारे पास है, हम लोगों को वही दे सकते हैं। जो चीज़ हमारे पास होगी ही नहीं, हम वो लोगों को देंगे कैसे? तो हमें ये भी सोचना ज़रूरी है कि जो हमारे पास है या जो सामने वाले के पास है वो वही दे पाएगा। तो इसमें बुराई और भलाई की बात भी नहीं आती है। अच्छा बुरा वही देगा जो उसके पास है। तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि सामने वाले के व्यक्ति के पास वही था जो हमें दे के गया। अब इसको हमें लेना है, ग्रहण करना है या नहीं करना है, ये हमारे ऊपर है। तो अगर हम समझदारी से चलें तो हमें नहीं लगता कि हमें कोई भटका सकता है। भटकते वही हैं जो आँख बंद करके चलते हैं। और आँख बंद करके विश्वास अगर कोई करने लायक है तो गुरुवर हैं। हम आज के माता पिता के लिए भी नहीं कह सकते हैं कि माता पिता भी हैं, क्योंकि हमने बहुत से ऐसे भी देखे हैं जो सिर्फ बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। उन्हें खुद ही ये ज्ञान नहीं होता है
कि हम जो सलाह दे रहे हैं, हम जो उन्हें बता रहे हैं, वो सही है या गलत है। लेकिन हमारे जो गुरुवर होते हैं, हमारे जो भगवान होते हैं, उनका कोई ना कोई संकेत ज़रूर मिलता रहता है हमें। इसीलिए कहते हैं कि धर्म से जुड़े रहेंगे तो हमें हर जगह रास्ते मिलते हैं। भगवान स्वयं आके कोई ना कोई संकेत देते हैं, और जब संकेत मिलते हैं तो उन संकेतों को इग्नोर नहीं करना होता है, क्योंकि वो हमारे जीवन का एक पहली सीढ़ी होती है संकेत। अगर हमने संकेत को अनदेखा कर दिया और आगे ना चलने का हमने प्रयत्न ना किया तो उसमें कहीं ना कहीं हम ही पीछे रहेंगे, क्योंकि संकेत को समझना भी हमारी समझदारी है। भगवान कभी स्वयं नहीं आते हैं, अपने भक्तों के लिए स्वयं भी आते हैं, लेकिन इतने महान भक्त तो हम लोग हैं नहीं कि स्वयं आएंगे। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ संकेत द्वारा वो हमें समझाने की कोशिश करते हैं, और इत्तेफाक से जो समझ जाते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, जो नहीं समझते हैं वो वहीं पड़े रह जाते हैं। तो जीवन में हर चीज़ का होना ज़रूरी है। हम इंसान हैं, हमें इंसान की पहचान होनी चाहिए। कपड़े ब्रांडेड हो ना हो, लेकिन हमारी सोच ब्रांडेड हो। हम किसके लिए क्या करते हैं, ये कर्म हमारे ब्रांडेड हो। और वैसे ही भगवान ने हमें बहुत सी चीज़ें ब्रांडेड दे के भेजी हैं। हमारी स्माइल जो किसी पैसे की या किसी अमीरी गरीबी की मोहताज नहीं है, ये कितना बड़ा ब्रांड है। इसका हमने कभी सोचा भी नहीं, आकलन भी नहीं किया कि किस चीज़ से इसको आंका जाए, कि जो हमारी मुस्कान है वो कितनी होगी। कभी कभी तो लोग मुस्कुराने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। लाफिंग योगा भी चलने लग गया है। क्यों? क्योंकि हम मुस्कुराना भूल गए हैं। हमें अपने ऊपर विश्वास कम, दूसरों के ऊपर ज़्यादा हो गया है। भगवान ने सब कुछ दे के भेजा है। हम अपने ऊपर विश्वास करें, जो भी हमें चाहिए वो पहले अपने में खोज करें। अगर नहीं हो रहा है तो गुरुवर के पास जाएं, क्योंकि गुरुवर से हमें सारे रास्ते मिल जाते हैं। और अगर हम कोशिश करें, एक कदम अगर हमने गुरुवर के लिए बढ़ाया है तो आगे के कदम अपने आप बढ़ जाएंगे और हम अपनी मंजिल में जाने के लायक हो जाएंगे, हमें रास्ते मिलने लग जाएंगे। लेकिन पहले हम इंसान बने तो। आज का जीव इंसान कम और चीज़ों में ज़्यादा है, तो पहले हमें इंसान बनना है, समझना है, अपने आप को समझना है, फिर हमें आगे बढ़ना है। जीवन में बिना गुरु के बिल्कुल भी हमें सद्मार्ग नहीं मिल सकता है। अच्छा मार्ग मिल सकता है, सद्मार्ग हमें जीवन में जब ही मिलेगा जब हमारे जीवन में गुरुवर आएंगे। तो पहले गुरुवर आएँ, उसके बाद हम अपना मार्ग का चयन हमारे गुरुवर ही कराएं, तो हमारे लिए अच्छा होगा और मंजिल भी अच्छी होगी। एक बार करके देखो, सारे भटकाव दूर हो जाएंगे। भटकते हम जब तक हैं जब तक हमें अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। हम जब लक्ष्य को जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, तो हमारा भटकाव भी दूर हो जाता है और हम अपने लक्ष्य को तय करने के लिए अपना समय निकालने लग जाते हैं। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।